तोड़कर रख दी है। क्या सोच रहा है व्यापारी, क्या अनुमान लगा रहा है ग्राहक और क्या हाल हैं बाजार के, ये जानने के लिए ऑटो में रिपोर्टर आज निकलेगा जयपुर के तमाम हिस्सों में और नब्ज ढूंढने की कोशिश करेगा बाजार की। तो आइए चलिए मेरे साथ जानते हैं हाल बाजार। और ये राजधानी जयपुर का एमआई रोड है। जी हाँ, एमआई रोड का ये बाज़ार है और बाज़ार में क्या हाल है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। करीब 1 बजे का समय हो चुका है, लेकिन स्थितियाँ आप देख सकते हो, सूना पड़ा है पूरा बाज़ार, कहीं कोई नज़र नहीं आता। बहुत कम लोग, सिर्फ रोज़मर्रा के काम से निकलने वाले लोग ज़्यादा यहाँ पर हैं, लेकिन ग्राहकों का टोटा बाज़ार में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये जयपुर का सबसे व्यस्ततम और सबसे अच्छा बाज़ार कहा जाता है, ये एमआई रोड का बाज़ार है। और यहाँ कुछ व्यापारी जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं, इस बाबत हम बात करेंगे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ लोग मौजूद हैं और व्यापार मंडल के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं वो लोग और क्या कोरोना का असर बाज़ार पर पड़ा है। सर, शुभ नाम बताएं आपका। हरपाल सिंह पाली, अध्यक्ष मिर्जा इस्माइल रोड व्यापार मंडल। पाली साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम पिछले सालों की अगर बात करते हैं और इस बार की दिवाली की बात करते हैं, क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए साहब, जहाँ तक सजावट का सवाल है, ये तो पिछले सालों से बहुत ही बेहतर की है हमने। व्यापार पिछले साल के मुकाबले ज़ीरो है। ग्राहक का पैर पड़ ही नहीं रहा, ग्राहक आ ही रहे, निकल ही नहीं रहे, और निकल भी रहे हैं तो सीधा ही निकलते जा रहे हैं। एक तो वन वे का जो प्रॉब्लम है और पार्किंग की भी बड़ी समस्या है, जिसके लिए सरकार को हम बार बार बोल चुके हैं। कोरोना की बात करें तो उससे कितना प्रभावित है बाज़ार? पूरा बाजार ही कोरोना से प्रभावित है। पिछले 68 साल से मेरी दुकान एमआई रोड पर चल रही है और व्यापार 25% ही है, वो भी खींच तान के। जी, तो खींच तान करके व्यापार महज 25% पर सिमट गया है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 25% व्यापार होगा और 70% व्यापार अगर नहीं होगा तो व्यापारी कहाँ जाएगा। ये बड़ी बात है, ये कोरोना है। कोरोना काल में इस तरह की जो परेशानियाँ हैं वो व्यापारियों के सामने आ रही है। आप भी यहाँ एमआई रोड के व्यापारी हैं, सुरेश जी सैनी, आपसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है बाज़ार, हम पिछले सालों की तुलना करते हैं तो इस बार कहाँ पे आके ये ठहराव जो आया है कोरोना की वजह से, कितना परेशान व्यापारी को कर रहा है? देखिए, जिस तरह से कोरोना का प्रकोप आया, और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 महीने हमने अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ में नहीं देखा कि लॉकडाउन क्या होता है और किस तरह से बाज़ार बंद होते हैं। अगर पूरे जयपुर शहर की बात करें तो करीब 30% के शोरूम तो यहाँ बंद हो गए जयपुर में, और उसके अलावा जितने शोरूम बंद कर दिए लोगों ने, बंद कर दिए, और इसमें 10% तो छोड़ के ही चले गए। अगर मैं ये भी बड़ी कहना चाहूँगा कि जो दुकानें थी वो दुकानें माल के साथ साथ छोड़ के चले गए। बड़ी भयावह स्थिति है। कारण उसका सुनिए, उसका कारण था किराया है। जयपुर के अंदर जिन किराएदारों का किराया 50,000 के ऊपर दुकानों का था, उन्होंने इसको पूरा, मतलब उन्होंने किराया देने की स्थिति में नहीं था। जितना उनका स्टॉक था उतना तो किराया बढ़ गया। तो पहले तो ये चीज़ रही। दूसरा, अगर कारोबार की बात करें, जहाँ तक सवाल है इस मिर्जा इस्माइल रोड का, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस बाज़ार में आता है। टूरिस्ट जीरो है। अभी की आपको सिचुएशन बताता हूँ कि जिस तरह से दिवाली का माहौल चल रहा है, बड़ी उम्मीदें लेके चल रहे हैं, और हमने इसीलिए अभी पाली जी ने भी बताया कि एक सजावट, एक माध्यम है एमआई रोड का, जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं दिवाली पर। लेकिन कोरोना का भयंकर स्कोप, मतलब जिस तरह से हम चाह रहे हैं कि व्यापार हो, व्यापार की स्थिति सुन लीजिए, 10 से 15% तक का कारोबार है, 80% तक का कारोबार नहीं है। सरकार से भी हमने मांग की कि सरकार बिजली में रियायत दे, हमें और कुछ छूट दे, जितना हमारा हाउस टैक्स है उस पर छूट दे, लेकिन कहीं सरकार की तरफ से भी छूट देने की स्थिति में नहीं है। तो ये बड़ी चीज़ है जो बताया कि व्यापार बिल्कुल ठप है। सरकार से थोड़ी मदद की गुहार करते हैं क्योंकि दीपावली है। अगर यही दीपावली गिफ्ट सरकार इन्हें दे देगी तो शायद व्यापारियों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। और बहुत सारे लोग, इनसे हम बात कर सकते हैं। सर, आपसे हम बात करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, क्या व्यापार आपका यहाँ पे? एमआई रोड पे तो सब कोई व्यापार नहीं दिख रहा मेरे। आप क्या व्यापार करते हैं? ये साड़ियों का व्यापार करते हैं, टेक्सटाइल का। हमारा जो जॉब है मेनली टूरिस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है। बसें, ट्रेनें, फ्लाइटें सब बंद पड़ी हुई हैं।
पर्यटक का तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। 19 मई को जो लॉकडाउन खुला था, मुझे याद है कि 19 मई को लॉकडाउन खुला था, मैंने कंटिन्यू, मेरी दुकान है ये आगे, 75 दिन यानी कि मैंने खाता नहीं खोला, फोन ही नहीं करी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या, 75 दिन तक आपका कोई ग्राहक ही नहीं आया, पूछने नहीं आया कि आप क्या बेचते हैं। वो बात एक तो कोरोना की मार है, दूसरा जब बाजार में ग्राहक ही नहीं है तो ये वन वे भी बड़ा परेशान करता होगा, क्योंकि उधर से ग्राहक आ ही नहीं सकता। सबसे बड़ी समस्या है ये चौथी दिवाली है, जब सुबह 9 से रात के 9 बजे तक का, यानी कि 12 घंटे का एक तरफा यातायात। वैसे शाम के टाइम 2 घंटे खुलता था, उम्मीद रहती थी कि अजमेरी गेट से ग्राहक आएगा। मैं ही नहीं, हर व्यापारी उम्मीद रखता है उस चीज़ से कि वो आता है। दोनों तरफ का आवागमन, केवल जयपुर शहर में एक यही बाजार है जहाँ कोरोना ने कमर तोड़ दी, ऊपर से कोरोना ने कमर तोड़ दी। तो कोरोना ने कमर तोड़ दी। थोड़ा सा आप इधर होइए, देखिए और भी लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। युवा साथी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनिक रायपुरिया है। तनिक जी, तनिक ये बताएं कि ये जो आपका व्यापार है यहाँ पे, अभी मुझे 1 बज रहा है और ग्राहक नहीं दिख रहे हैं। एक दौर हुआ करता था दीपावली के 1 महीने पहले, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, कोरोना काल के कारण थोड़ा सा तो इसमें फ़र्क पड़ा है, ग्राहकी में थोड़ा सा इफेक्ट आया है। जहाँ हम लोग पहले बिना किसी एफर्ट्स के ग्राहक दुकान के अंदर आए थे, तभी काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं ग्राहक को दुकान के अंदर लाने के लिए। उनको पहले हम लोग जस्ट जनरल मैसेज के थ्रू इनवाइट कर लेते थे, अभी हमको उनको फोर्स कर करके बुलाना पड़ रहा है कि साहब आप पधारें, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी दिवाली के हिसाब से काफ़ी नया स्टॉक आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग काफ़ी एफर्ट्स तो कर रहे हैं। बट देखो, अगर आदमी के पास पैसा होगा तो खर्च करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन अगर आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो खर्च कहाँ से करेगा? जी, क्या लगता है सर, दीपावली से क्या उम्मीद थी? कोई उम्मीद नहीं है, 80 बार तो ख़त्म हो गई दिवाली, और हर रोज़ एक टू लेट का बोर्ड दुकान के सामने लग जाता है। आप ये समझें कि टू लेट मायना रखती है। व्यापारी अगर भग गया तो कुछ भी नहीं, बाजार खत्म हो जाएगा। बाजार वैसे भी ख़त्म है, पर अब और भी ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। पर डिप्रेशन भी एक ऐसा आ गया है जो बहुत ही ख़राब हालत कर दी है। अच्छा, मैं अगर गलत नहीं तो देखिए, मैं देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत साजो सामान आपके यहाँ शॉप पर हैं, भगवान की बहुत अच्छी अच्छी सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। ये डिप्रेशन दूर करती है, आम आदमी का डिप्रेशन दूर होता है जब वो इस तरह की चीज़ें घर में ले जाकर लगाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं क्या समझूं, ये दीपावली अब उम्मीद वाली दीपावली नहीं बची? नहीं है ही नहीं, उम्मीद वाली तो है ही नहीं। अब 3 रोज़ बचे हैं, कुछ भी नहीं है। दिवाली तो ख़त्म हो गई, आगे के भी क्या फंक्शन आते, क्या त्यौहार आते, इसका भी कोई भरोसा, कोई पता नहीं। आगे क्या होगा ये तो खुदा जाने, लेकिन फ़िलहाल स्थिति ये है कि बाज़ार बिल्कुल सिमटा पड़ा है। दिन के 1 बजे हम लोग जब इसे शूट कर रहे हैं, उस वक्त ग्राहकों की आमद यहाँ पर नहीं है। व्यापारी खाली बैठा हुआ है, महज अपने मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर और तमाम ऐप्स के ऊपर अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहा है, शायद इस उम्मीद के साथ कि कोई आएगा और आने के बाद उसकी ग्राहकी जागेगी और ये व्यापार आगे बढ़ेगा। लेकिन हर दिन किसी एक दुकान पर टू लेट का बोर्ड लग जाना, व्यापारी का व्यापार छोड़कर बाजार से चले जाना एक शुभ संकेत नहीं है। लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि हिम्मत बनाए रखें, हौसला बनाए रखें। एक ना एक दिन तो ये जो मुसीबत है दूर होगी। चलिए हम अगले किसी बाज़ार में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ के व्यापारियों के क्या हाल हैं और लोग क्या सोचते हैं इस कोरोना काल में। नमस्कार। पाएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और अब हम आ पहुँचे संजय बाज़ार में, जहाँ पर कुछ व्यापारी हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं मार्केट आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप देखेंगे ये बाज़ार संजय बाज़ार है, जयपुर का वो बाज़ार जहाँ अमूमन भीड़ रहा करती थी। एक मध्यम वर्गीय लोगों का एक महत्वपूर्ण बाज़ार ये कहलाता है, जहाँ पर तमाम तरीके की दुकानें, तमाम तरीके के जो मार्केट है वो यहाँ पर है। लेकिन बावजूद इसके भीड़ बिल्कुल नहीं है, सड़क खाली है। वो सड़क जिस पर कभी पैर रखने भर की जगह नहीं होती थी, आज वो सड़क खाली है। यहाँ व्यापार मंडल के कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। विष्णु दत्त जी हैं। विष्णु जी, पिछले साल की दिवालियों की हम बात करें और इस साल की दीपावली की बात करें कोरोना काल में, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं?
पिछली दिवाली से इस दिवाली पे बहुत ही व्यापार में बुरा असर पड़ा है, ना कोई व्यापार है। आज मार्केट में ग्राहक भी आने से डर रहा है ये कोविड की वजह से। दीपावली पे सभी ने अच्छा सोचा था कि इस बार बहुत अच्छा होगा कोविड के बाद भी, लेकिन ग्राहकों में भय एक ऐसा बढ़ा हुआ है, उससे ग्राहक बाजार में नहीं आ पा रहा है। और जब तक ग्राहक बाजार में नहीं आएगा तो व्यापार नहीं होगा, स्वाभाविक बात है ये। तो कितना प्रतिशत आप मान के चल रहे हैं कि बाजार कम होगा इस बार? कम से कम 60% कम होगा बाजार, कम से कम 60% बाजार कम। चलिए, ये एक मध्यम वर्गीय लोगों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ 60% कम व्यापार होगा। हमने जब एमआई रोड पे बात की थी, वहाँ बात ये आ रही थी कि 75 से 80% वहाँ कम होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाज़ार की स्थिति क्या है। कुछ लोग और भी हैं यहाँ पे, देखिए गंगा साई जी, इनसे हम बात करते हैं। गंगा साई जी, क्या लगता है बाज़ार क्या कह रहा है इस बार की? कोरोना की बड़ी मार है, बाज़ार चलेगा नहीं इस बार। 20-30% ही लोग निकल पाते हैं बाहर कोरोना की वजह से, और वो भी मास्क लगाए हैं जब जाके वो बाहर आते हैं, मार्केट में आते ही नहीं हैं। फिर बाज़ार में सब आर्थिक रूप से बहुत संकट है, कोरोना की वजह से धंधे भी नहीं है, व्यापार में बहुत असर पड़ा है इसका। जब पैसा ही जेब में नहीं है तो खर्च कहाँ से करेगा? तो इसलिए कोरोना की बहुत बुरी स्थिति रही है। आर्थिक रूप से सब परेशान है, रोज़गार नहीं है, धंधे नहीं है, तो इसलिए संभावना नहीं है कि ये दीपावली मनेगी ढंग से। दीपावली जो है ठीक नहीं होगी इस बार, ये इनका कहना है, क्योंकि व्यापार ठप है। मैं उस बाज़ार में हूँ जो मध्यम वर्गीय लोगों का बड़ा बाज़ार कहलाता है, संजय बाज़ार है। यहाँ से वहाँ तक आप देख सकते हैं बाज़ार की हालत अभी बहुत खस्ता है। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, ये देखिए, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइए, क्या लगता है आपको, बाज़ार की रौनक जो है इस बार थोड़ी सी खस्ता हाल है? सर, थोड़ी सी नहीं है, बहुत ज़्यादा खस्ता हाल है। जो हम व्यापारी लोग उम्मीद लगा के बैठे थे, उसमें सर 40% भी काम नहीं होगा। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है कि व्यापारी की उम्मीदें जब तबाह होती है, बाज़ार तबाह होने लगता है। और बाज़ार आर्थिक मजबूती देता है प्रदेश को भी, देश को भी, लेकिन आर्थिक रूप से अगर बाज़ार कमज़ोर होगा तो बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। यहाँ हम एक दुकान पर चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ युवा साथी हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अर्पित खंडेलवाल। अर्पित, क्या लगता है इस बार दीपावली से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना काल ने बहुत मुश्किलें पैदा कर दी हैं? मुश्किलें सबके साथ में ही है, लेकिन उसके साथ में रहेंगे तो लड़ लेंगे इस चीज़ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार तो चलता रहेगा, कम ज़्यादा चलता रहता है, बाकी इसके साथ में भी सामना करना ही पड़ेगा। चलिए, ऊपर वाले पे भरोसा है, इनका भरोसा बनाए रखें, क्योंकि भरोसा अभी तो कोरोना उस भरोसे को थोड़ा सा ब्रेक कर रहा है। और उम्मीद करनी चाहिए कि शायद इस कोरोना काल में इस तरह का हौसला व्यापारियों का बना रहेगा तो व्यापारी अच्छे से काम कर पाएगा, एक उम्मीद उसमें जगेगी। लेकिन समस्या वही है कि अगर ग्राहक ही नहीं पहुंचेगा तो फिर व्यापारी क्या करेगा? एक और सज्जन मेरे साथ हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक खंडेलवाल, शॉप नंबर 2, संजय बाजार। अच्छा, संजय बाजार में मैंने देखा है कि बड़ी रौनक रहा करती थी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और अब देखो तो यहाँ जगह है, पैर नहीं रख रहा ग्राहक। कोरोना से बहुत फ़र्क पड़ा है इस बाज़ार में, और ये समझ लो आप 30% मार्केट रह गया है। अच्छा, अगर यही स्थिति रही तो क्या उम्मीद कर रहे हैं दीपावली ठीक से मन पाएगी? तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हमें। और कोई उम्मीद आपको दिख रही है कि कहीं सरकार कोई मदद करे या कोई इस तरह की आपको सहायता मिले कि ताकि व्यापारी जो प्रभावित हो रहा है उसको थोड़ा रिलैक्स हो? अब साहब, सरकार के लोग कोई उम्मीद नहीं है हमें, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। व्यापारी जो है वो बड़ा परेशान है। देखिए, यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ लोग इनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। आप यहाँ कोई सामान खरीदने आए हैं? कोई सामान खरीदने आए हैं आप यहाँ पे? जी जी, ग्राहक है मतलब आप? ग्राहक है। मैंने ये देखा है कि अमूमन दुकानों पे ग्राहक ही नहीं है कोरोना की वजह से। क्या लगता है आपको, एक ग्राहक के नाते आप क्या सोचते हैं, बाजार की स्थिति क्या है? बाजार की स्थिति तो खराब ही है सर। खराब है? खराब। क्या देख रहे हैं बाजार में इस बार? बिल्कुल ही ग्राहक ही नहीं है सर। ग्राहक ही नहीं है। तो देखिए, ग्राहक देवता होता है कहा जाता है, देवता अगर रूठ जाए तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। अभी तो रूठे हुए हैं सर। हाँ। देवता अभी तो रूठे हुए हैं हमारे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल भी काम नहीं है। मतलब जैसे आपने इनसे बात करी ओम प्रकाश जी से। हाँ। ये क्या मतलब है, मतलब पर डे का मतलब 5-7 हज़ार रुपये का माल लेते थे। अभी की ये हालत है कि 200 रुपये का माल लेने आए हैं। परमानेंट ग्राहक है मेरे। थोक में सामान यहाँ से लेके जाते थे? सामान लेके जाते हैं, फिर साड़ियाँ बना के लेके आते हैं बाजार में। इनके पास अभी 10% भी काम नहीं है। औरों को बाजार को देख रहते हैं ना, तो सर संजय बाजार की ज़्यादा हालत खराब। ज़्यादा हालत खराब, बिल्कुल सर। कितने का धंधा, मतलब कितना % धंधा जो है बर्बाद हो रहा है इस बार? सर, अब की बार 60 से 70% धंधा बर्बाद हो रहा है अब की बार।
तो ये तो बड़ी मुश्किलें पैदा करेगा। तो ऐसे में कोई उम्मीद है, कहीं कोई राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं? सर इस पे दीपावली पे ही हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि दीपावली पे काम चलेगा। अभी जैसे क्या शादियां आ रही है, शादी पे थोड़ा काम चलेगा, लेकिन अभी उम्मीदें हमारी नाकाम होती दिख रही है। तो कोरोना ने कमर तोड़ दी है। देखिए व्यापारी किस तरह से बात कर रहा है। वो व्यापारी जिसको दीपावली के टाइम पर फुर्सत नहीं हुआ करती थी, अब हाल बहुत ख़राब है। आप क्या सोचते हैं, क्या लग रहा है, बाजार कैसा है इस बार? इस बार बाजार की हालत बहुत ख़राब है। क्या खराबी देख रहे हैं? यही बाजार में किसी प्रकार का काम धंधा नहीं है, न व्यापारी के पास है न रिटेलर के पास है, तो काम धंधा बिल्कुल नहीं है। स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। कैसे काम चलेगा कहा नहीं जा सकता, क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता, कब ये कोरोना चला जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। हाँ, लेकिन और लोग क्या कहते हैं ये जानने के लिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे के बाज़ार में पता करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के व्यापारी और आम ग्राहक। और अब हम आ पहुँचे हैं यहाँ हवा महल के नीचे वाले इलाके में, जहाँ एक बड़ा बाज़ार है। एक ऐसा बाज़ार जो पर्यटन पर निर्भर करता है। पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ रौनक रहती है। बाज़ार में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सड़कें खाली हैं, ग्राहक यहाँ पर नहीं है। परेशानी बड़ी है क्योंकि कोरोना ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। दीपावली के समय पर इतनी भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी कि बात करने तक की फुर्सत दुकानदार के पास नहीं थी। यहाँ देखिए ये एक रेस्टोरेंट है, लेकिन ग्राहक जो है वो नहीं है। यहाँ जो लोग काम करते हैं, जो इसको संचालित करते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रेम जी, पिछले साल की तुलना में इस बार कैसी स्थिति है व्यापारियों की? बेहाल है सर। क्या परेशानी हुई है? इस टाइम दुकानें फुल रहती थी, अब कुछ भी नहीं है। आप खोल के देख लो, कोई भी ग्राहक नहीं है। कोई भी नहीं है। ये देखिए ये रेस्टोरेंट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो कभी बिल्कुल फुल रहा करता था, लेकिन अभी कोई भी यहाँ पर नहीं है। सिर्फ इंतज़ार है ग्राहकों के आने का, लेकिन कोई ग्राहक यहाँ पर नहीं है। ऐसे में व्यापारियों की जो खस्ता हाल व्यापारी हुए हैं उनकी परेशानी बड़ी है। और भी लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं। देखिए ये कि कपड़े की दुकान है। ये हवा महल के नीचे वाला क्षेत्र है जहाँ पर पर्यटकों की वजह से काफ़ी गुलजारियाँ रहा करती। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसीदास है। तुलसीदास जी, एक चीज़ बताइए, अभी कोरोना के चलते कितना व्यापार प्रभावित हुआ है, क्या हालात हैं? ये समझो 100% ही हुआ है। अच्छा, क्या स्थिति होती थी यहाँ पे? हमारी दुकान यहाँ स्थिति तो पैर रखने की जगह नहीं होती। ग्राहक आता था इस मौसम में। हाँ। और टूरिस्ट का बहुत था, अब कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं है। अब कुछ। ये देखिए ये राजस्थानी ट्रेडिशन के कुछ कपड़े यहाँ पर बिकते थे और इंतज़ार करते थे कि शायद कोई आए और ख़रीदे। इंतज़ार हो रहा है। अभी देखिए अंदर देखिए आप, ये दुकान वाले हैं मोबाइल चला करके और अपना समय पास कर रहे हैं। ग्राहक यहाँ पर नहीं है, नदारद है ग्राहक, बड़ी परेशानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत कलरफुल मार्केट है, कपड़ों का, जूतियों का, राजस्थानी वेशभूषा का, कठपुतलियों का बड़ा मार्केट ये है, लेकिन कोई भी ग्राहक यहाँ पर नहीं है। देखिए ये भी दुकान बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई यहाँ पर नज़र नहीं आता है। आगे भी हम चलेंगे तो आप यहाँ इस शॉप पर हम बात कर सकते हैं। देखिए एक सज्जन यहाँ पर हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जय किशन। जय किशन जी, एक चीज़ बताइए, मैं देख रहा हूँ कि ग्राहक कहीं भी दुकान पर नज़र नहीं आ रहा है, क्या वजह है? ये लॉकडाउन का और कोरोना का ज़्यादा फर्क पड़ा है टूरिस्ट पे। जब कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? ना का 70% फर्क पड़ गया, 70%। तो ऐसे में व्यापारियों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बहुत दिक्कत है, दिक्कत नहीं बहुत दिक्कत है। और हमने तो लॉकडाउन से पहले लोन लिए, वही किस्तें नहीं निकल रही, उनमें काफ़ी फर्क पड़ रहा है। किराया भी बहुत होगा दुकानों का? किराया तो है, लेकिन अब तो अभी किराया कम है, लेकिन उस समय ज़्यादा किराया था, 50,000 था, 8-10 हज़ार किराया, लेकिन वो नहीं बना। लेकिन जो किस्तें वो देनी है ना, आजकल देनी है, लेकिन बैंक वाले कहाँ छोड़ते हैं। माल जो स्टॉक कर लिया है उसका क्या? उसका भी डबल मार पड़ गई ना भैया, पेमेंट जा चुका है। अभी तो माल की वैल्यू जीरो है, ग्राहक ही नहीं तो माल की वैल्यू जीरो है ना। अभी किसी को देंगे तो 50% पैसे लगाता है, तो आदमी तो व्यापारी डबल मार पड़ गई है, ये दिक्कत आ गई। तो व्यापारी बहुत परेशान है, डबल मार व्यापारी पर पड़ गई है, ये कहना है इनका। और दुकान पर कोई भी यहाँ ग्राहक नज़र नहीं आ रहा है। सर व्यापार मंडल से हैं आप? हाँ जी, चांदी की टेक्सटाइल व्यापार मंडल। अच्छा, कैसा है अभी व्यापार यहाँ पे? अभी तो व्यापार यहाँ बिल्कुल डल है और हालात इतने ख़राब है
कि सरकार हमारी समस्याओं को सुने और हमारे ऊपर जो आपत्तियाँ विपत्तियाँ आ रही हैं उनकी आवाज़ सुने। जी। अच्छा, दीपावली से बड़ी उम्मीद रहती थी? दीपावली से इतनी उम्मीद रहती थी, इस समय 0/0 हो गई। आप क्या देख रहे हैं मार्केट में अभी? चांदी टेक्सटाइल व्यापार मंडल में महामंत्री हूँ, जहीर अहमद मेरा नाम है। हमारा जो बाजार है चांदी टेक्सटाइल, वो मुख्य रूप से पटाखा बाजार के रूप में जाना जाता है जयपुर शहर के अंदर, क्योंकि पटाखा व्यवसायियों की दुकानें सील कर दी है और सरकार ने पटाखों को पाबंदी लगा दी है, इसलिए हमारे बाजार में मायूसी छाई हुई है। अच्छा, और भी हम दुकानों की बात करें, जैसे कपड़े भी यहाँ बहुत बिकते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी हैं और तमाम दुकानें, उनके क्या हालात हैं? व्यापार कोविड की वजह से नहीं है, लोग निकलना नहीं चाहते और हमने भी यहाँ पर इसी वजह से कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, इसीलिए हमने यहाँ पर संकेतिक रोशनी ही की है। और व्यापार, क्योंकि व्यापार 6 महीने से बंद थे, इसलिए हमने व्यापारियों से किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए। सारे पदाधिकारी गणों ने कुछ चंदा करके सांकेतिक रोशनी करने की कोशिश की है। ये देखिए, एक सज्जन है हमारे साथ, इनसे हम बात कर सकते हैं। आप बताइए कैसा मार्केट, आपको क्या देख रहे हो पिछले साल की तुलना में इस बार क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल मार्केट है ही नहीं सर, बिल्कुल भी खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म नहीं है जी। तो मार्केट बिल्कुल खत्म हो गया। एक और सज्जन हमारे साथ, इनसे बात कर रहे थे। सर आप बताएं, पिछले सालों की तुलना करें इस बार कैसे हालात हैं? पिछले सालों की तुलना में इस बार मुश्किल से 30% के लगभग का बिजनेस है, 70% नहीं है। सर हम बात करें, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक जूते चप्पलों की, राजस्थानी जूतियों की, राजस्थानी वेशभूषा की दुकानें हैं। पटाखा एक अलग मार्केट है उस तरफ हम, लेकिन यहाँ की हम बात करते हैं तो पैर रखने की जगह नहीं थी। अब क्या है? व्यापार एकदम खाली है और यह मेन जो बाजार है पटाखों बाजार है, इसलिए सबको मालूम है भाई बाजार पूरा पटाखे बंद है, इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है। अच्छा, दीपावली से एक उम्मीद जगती है कि दीपावली के बाद शायद मार्केट रफ्तार पकड़े। आपको लग रहा है रफ्तार पकड़ रहा है मार्केट? इस बार ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी कोई उम्मीद नहीं। आप क्या सोचते हैं? व्यापार में घाटा पड़ेगा ही। जैसे किराया दुकानों का किराया है, जो माल स्टॉक कर लिया है, उसका क्या होगा? नुकसान नहीं, वो तो नुकसान ही। लाइसेंस फीस भी ले लिया आपने, सब कुछ कर लिया, या लोन भी ले रखे होंगे आपने? लोन भी ले रखा है, या तो किस्तें जारी होंगी? किस्त भी आ रही है, लेबर भी सब से लग रखी है पूरी, तो समस्या पूरी है ही। लेकिन कोई उम्मीद अब नजर नहीं आती? उम्मीद नजर नहीं आती बिल्कुल भी अब। तो आप समझ सकते हैं कि उम्मीद है कि नज़र नहीं आती है, परेशानियां बड़ी हैं। यहाँ तमाम व्यापारियों से, ग्राहकों से हमने बातचीत की, निकल कर बात यही सामने आई, यही मुद्दा सामने निकल कर आया कि कोविड ने सबकी कमर तोड़कर रख दी है। उम्मीद है कि शायद सरकार की तरफ से कोई रियायत मिले, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई भी चीज़ सामने निकल कर नहीं आ रही है जिससे कि व्यापारी संतुष्ट हो सके, थोड़ा बहुत उसको मरहम लगाया जा सके। फ़िलहाल ज़ख्म बहुत गहरे हो चुके हैं और ये परेशानियाँ व्यापारियों की कमर तोड़ रही है। इस कोविड ने ये साबित कर दिया है कि व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। चलिए, आज के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन हमारा ये कारवां यानी कि ऑटो में रिपोर्टर का ये कारवां ख़त्म नहीं होगा। अगले किसी और मोड़ पर, किसी अगले बाज़ार में, गली मोहल्ले, चौराहे पर हम पहुँचेंगे आपकी आवाज़ बनकर, और ऑटो में रिपोर्टर पहुँचेगा आपके द्वार और सीधे हम चोट करेंगे उन अव्यवस्थाओं पर, समाधान खोजने की कोशिश करेंगे, आपका हाल दिल जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल आज मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन भवानी सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।